वेलकम गाइस ऑन माय चैनल जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। गाइस आप लोग बेल का जो बटन है वो भी दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही मेरे चैनल पर कोई नई वीडियो अपलोड होती है आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो गाइज़ आप चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, वीडियोस को शेयर भी कीजिए और मेरे सभी पुराने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोग प्यार देते रहे और मैं आप लोगों के प्यार के लिए रोज़ रोज़ नई से नई वीडियोस इसी तरह लाती रहूँगी। आई होप आप लोग मुझे अपना प्यार और सपोर्ट इंस्टाग्राम पे भी देंगे। वहाँ जाइए, वहाँ भी मुझे फॉलो कीजिए टॉक थ्रू टैरो। जिनको पर्सनल रीडिंग बुक करनी हो, कंसल्टेशन लेना हो तो आप लोग मुझे स्क्रीन पे दिए गए डिटेल्स पर जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। आज की जो वीडियो का टाइटल है, आपके पर्सन आपसे दूर जाकर क्या महसूस कर रहे हैं, क्या उनके इमोशंस या फीलिंग्स हैं, तो उनके करंट थॉट्स या एनर्जी क्या है हम उसे चेक करेंगे। और इस इंसान की लाइफ में क्या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि 9-9 पोर्टल खुल चुका है। बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस और बहुत सारी चीज़ें नई आने वाली हैं ज़िंदगी में। तो आपके पर्सन की एनर्जी में भी डेफिनेटली चेंज आएगा। तो वो सारी बातें आज हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में कवर करेंगे और देखते हैं कि आपके पर्सन आपसे अगर दूर हैं, खफा हैं, नाराज़ हैं, सेपरेशन में हैं या जानबूझकर आपको तड़पा रहे हैं, इस इंसान के दिल में क्या चल रहा है आपको लेकर। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहें, ध्यान दीजिएगा। ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी एक्सपेक्ट करते हैं तो आपको अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेने की सलाह दी जाती है, क्योंकि जनरल रीडिंग में बहुत सारे लोग वीडियोस को देखते हैं। सबकी लव लाइफ एक जैसी नहीं है, सबके रिलेशनशिप स्टेटस अलग हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मेल फीमेल टैरो में मैटर नहीं करता, टैरो एनर्जीज पे काम करता है। तो कोई भी व्यक्ति मेल फीमेल को लेकर जो कन्फ्यूजन आपकी बनी रहती है, कमेंट में बहुत आते हैं ये वीडियो मेल के लिए थी, फीमेल के लिए थी। तो मैं अगर फीमेल के बारे में ज़्यादा बताती हूँ वीडियोस में तो इट मीन्स क्योंकि मेरी फ़ीमेल ऑडियंस बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि मेल नहीं है, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा है, इसलिए मैं लेता है, लेंगे, आपके पार्टनर करेंगे, इस तरह के वर्ड्स या सेंटेंसेस यूज़ करती हूँ तो कंफ्यूज नहीं होना। चलिए वापस आते हैं। आज का जो टाइटल है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं, आपसे दूर हैं तो क्या सोच रहे हैं, क्यों इग्नोर कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने कार्ड्स को हमेशा की तरह शफल करके निकाल कर रखा है और जो पहली ही सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आई है, तो ये भाई साहब जो भी हैं आपके पार्टनर हमेशा की तरह एटीट्यूड में रहने वाले हैं और अभी भी इनका एटीट्यूड जो है, नखरा जो है, एरोगेंस है या प्राइड है या फेक ईगो है, बहुत सातवें आसमान पर है। कोई बात नहीं, इनका एटीट्यूड अभी धीरे धीरे नीचे आ रहा है, पारा इनका धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है। 9-9 का पोर्टल जो है वो डेफिनेटली इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर लेकर आएगा और आपको भी सडन या अनएक्सपेक्टेड वे में इनकी तरफ से कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट रिसीव हो सकता है, क्योंकि एनर्जी इनकी इसी तरह की दिख रही है मुझे कार्ड्स में। और यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ये दिखाई दे रहा है कि ईगो नहीं है, लेकिन ये इंसान स्टेबल नहीं है इमोशंस में। ऐसा नहीं है कि ये इंसान, कुछ लोगों के पार्टनर, सभी के नहीं, मेजॉरिटी के पार्टनर ईगोइस्टिक हैं। यहाँ पर 80% व्यूअर्स जो देख रहे हैं, आपके पार्टनर, हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, लवर, आपके कमिटेड रिलेशनशिप के पार्टनर या अगर कोई सेपरेशन में भी चल रहे हैं तो ये व्यक्ति बहुत ईगो में है 80% लोगों का। बाकियों के लिए जो 20% लोग हैं, ये इंसान तो बहुत ही इमोशनल है, भर भर के इनके इमोशंस दिखाई दे रहे हैं, एनर्जी इनकी ओवरफ्लो हो रही है। शायद ये आपसे ज़्यादा प्यार करते थे और एक्सपेक्ट भी बहुत ज़्यादा करते थे कि जिस तरह से ये आपको प्यार देते हैं उसी तरह से इनको सेम वे में रिसीव हो
या आप रेसिप्रोकेट करो, बट आपने समहाउ नहीं किया। और जब ये अवेलेबल थे तब आप इमोशनली अनअवेलेबल होंगे, या फिर जब आप लोग चाहते थे इनसे कि इस समय ये व्यक्ति आपको अटेंशन दे, प्यार दे, आपके साथ बात करे, आपके साथ किसी रोमांटिक डेट पर जाए। अगर डेट पे नहीं भी जाते तो इतना वक्त निकालें कि रोमांटिक बातें या आपका जो कनेक्शन है वो टेम्परेरी ऑन एंड ऑफ में ना जाए, रेगुलर बातें होती रहे। तो आप दोनों के बीच में मुझे 20% की बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, फिर आऊँगी 80% पे। तो यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है 20% के जो पार्टनर हैं, अगर आपसे सेपरेशन में, तो ये इंसान खुश नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये इंसान को बहुत ज़्यादा जेलस हो रही है, बहुत पोजेसिव हो रहे हैं कि आप इनके बिना इतने दिन, इतने महीने, इतने घंटे, या फिर अगर कुछ हफ्तों से ब्रेकअप हुआ है, नो कांटेक्ट है, या नहीं भी हुआ, ऑन एंड ऑफ है, तो आप क्यों नहीं इनको मना रहे। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है आपके पर्सन की। तो डेफिनेटली 20% के जो पार्टनर हैं आपको सच्चा प्यार जिसे कहते हैं वो करते हैं, दिल से कनेक्शन है। रिलेशनशिप स्टेटस डजंट मैटर, मैरिड हो अनमैरिड हो, यहाँ पर प्यार की बात हो रही है। तो प्यार की एनर्जी तो बहुत निकल कर बाहर आ रही है। कार्ड में से उछलती हुई एनर्जी आई है। जब मैं कार्ड्स को शफल भी कर रही थी तो कार्ड्स बहुत जंप कर रहे थे, बहुत आउट ऑफ बैलेंस हो रहे थे। तो एनर्जी बहुत ज़्यादा है, पैशन बहुत है आपको लेकर। इमोशनली ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं। डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है ये 20% लोगों का, जिसे रूह का कनेक्शन बोलते हैं, आत्मा का मिलन, आत्मा का कनेक्शन, सोल टू सोल बातें या सोल टू सोल जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर अभी राइट नाउ आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। बाकी 80% के जो पार्टनर हैं फ़िलहाल तो ये बंदा और बंदी बहुत एटीट्यूड में हैं, गुस्सा बहुत है, ईगो 7वें आसमान पर है। कोई ऐसी बात हुई है आपके बीच में जो बार बार होती है और उसी की वजह से लड़ाई होती है, वो आपको पता होगी। हर एक इंसान की लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो थर्ड पार्टी को लेकर भी हो सकती है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। किसी के केस में उनके पेरेंट्स जो दो लोगों के प्यार के बीच में आ गए, किसी के लिए कोई कास्ट रिलीजन का इशू, किसी के लिए करियर या फाइनेंस का इशू, मनी की ट्रबल, या लाइफ में वर्कोहॉलिक ज़्यादा होना, रिलेशनशिप को मेंटेन ना कर पाना या समय ना निकाल पाना जो आप उनसे उम्मीद करते हो कि ये व्यक्ति आपके लिए टाइम निकाले, आपको पैम्परिंग दे, आपको अटेंशन दे, आपको स्पेशल फील कराए। तो कहीं ना कहीं इस इंसान ने पास्ट में ये चीज़ें बहुत की, बहुत आपके लिए केयर दिखाई, लेकिन अचानक इस साल बहुत सारे लोगों का सेपरेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा, और मल्टीपल टाइम्स हुआ है, बार बार आना जाना, लगे रहना रिलेशनशिप में, और आपको समझ नहीं आता कि ये व्यक्ति प्यार भी करते हैं, जाने भी नहीं देना चाहते, कमिटमेंट भी नहीं देते, आखिर चाहते हैं तो चाहते क्या हैं। तो इस टाइम इस व्यक्ति की जो करंट फीलिंग है आपको सॉरी बोलने की है, बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, क्योंकि 9-9 पोर्टल ओपन हुआ है। फुल मून भी जब आएगा उसके आसपास भी इस इंसान के मूड्स में बहुत फ्लक्चुएशन, बहुत स्विंग आएगा, और आप लोगों के इमोशन भी इस इंसान के लिए ओवरफ्लो दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों तरफ से प्यार बराबर है, दोनों तरफ से तड़प बराबर है, दोनों तरफ से अटैचमेंट बराबर है, लेकिन किसी एक को सरेंडर करना होगा इस रिलेशनशिप में। अपना ईगो, एटीट्यूड को थोड़ा सा साइड में रखना पड़ेगा आपके पार्टनर को। और जो गलतियां इन्होंने की हैं, कोई चीटिंग की है, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बनाया, कोई अफेयर चलाया आपके अलावा, तो वो ये व्यक्ति अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि मैंने गलती तो की है, लेकिन अगर मैं माफ़ी मांगूंगा तो मेरी गलती पे शक और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। शायद इनको शुरू से आदत हो आपसे बातें छुपाने की, हिडन और सीक्रेटिव चीज़ें ये करते आए हैं। शायद आपको पता भी ना हो कि जब से आपका इनके साथ अफेयर चल रहा था तब से ये व्यक्ति अपनी सोशल लाइफ में, या इनके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिसमें फ़ीमेल फ्रेंड्स भी बहुत होंगी अगर मेल के लिए आप देख रहे हो,
और अगर आप अपनी फीमेल फ्रेंड या लवर के लिए देख रहे हो, वाइफ या गर्लफ्रेंड के लिए देख रहे हो, तो हो सकता है आपकी फीमेल फ्रेंड की ज़िंदगी में भी काफ़ी इस तरह के मेल आए होंगे या रहे होंगे जिनसे आपको जेलस या पोजेसिवनेस फील होती हो। आपको लगता हो ये मेरी चीज़ है, मेरे कंट्रोल में, मेरी आंखों के सामने और मेरे हक में जानी चाहिए, मेरे फेवर में ये डिसीजन होना चाहिए, ये किसी और की तरफ ना जाएं या कोई और इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट ना करे। तो पास्ट में आपने इस पर्सन पे कुछ कंट्रोलिंग एटीट्यूड अपना दिखाया है, जिसकी वजह से इस इंसान को 2 लोगों में जगल करना पड़ रहा है राइट नाउ। थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, लेकिन थर्ड पार्टी को लेकर ये पर्सन इतना श्योर नहीं है। इनका मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है और इनको समझ नहीं आता कि मुझे थर्ड पार्टी इशू से कब छुटकारा मिलेगा, कब मैं अपने पार्टनर के पास आऊँगा। क्योंकि थर्ड पार्टी के पास जाने का मकसद यही है इस इंसान का कि जिन चीज़ों के लिए आपने इनको रोका, मना किया, या जिस चीज़ पर इस इंसान को लगा कि मेरी फ्रीडम सैक्रिफाइस ना हो जाए। क्योंकि पहली बात, आपके जो पार्टनर हैं इनको कंट्रोलिंग एटीट्यूड किसी का नहीं पसंद। ऐसा नहीं आपका, कोई और भी इनकी थर्ड पार्टी से भी रिलेशनशिप है, वहाँ भी ये व्यक्ति किसी के साथ कंट्रोल में नहीं आ सकता। अपना चलाना जानते हैं, माई वे और हाई वे, अपने रूल्स, अपने रेगुलेशंस। रूल ब्रेकर भी हो सकते हैं और शायद इस तरह के हो सकते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर हैं लव और रिलेशनशिप के मामले में, लेकिन बहुत क्लेवर हैं। किस तरह से अगर चीटिंग कर ली है तो किस तरह से झूठ बोलकर बातों को सुलझा लिया जाए। झूठ बोलने में माहिर है आपके पार्टनर, सॉरी टू से, बट ये एक कड़वी सच्चाई है जो आपको शायद वैसे नहीं पता लगती, टैरो के माध्यम से आपको सुनने को मिल रहा है। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमारे पार्टनर का बहुत लंबे समय से अफेयर है, वो तो कभी झूठ नहीं बोलते। तो देखिए, मेरे कार्ड्स में जनरल रीडिंग के अंदर जो एनर्जीज 80% लोगों के पार्टनर की आई है, झूठ बोलते हैं पर ये नहीं कि आपसे दूर जाना चाहते हैं। इनका जो एटीट्यूड है, लाइफ को जीने का जो तरीका है, वो पास्ट में भी इसी तरह का रहा है कि शायद कोई अक्ल देने वाला इंसान, बंदा या बंदी इनकी ज़िंदगी में आया ही नहीं। इनको जो पास्ट में अफेयर मिले, रिलेशनशिप मिले, कुछ भी मिला, वो ऐसा मिला कि गो विद द फ्लो, आप भी मज़े लें, हम भी मज़े लेते हैं, जीवन में आनंद ही आनंद है, और क्या बात है। तो कुछ इस तरह का एटीट्यूड बाकी लोगों ने इनकी ज़िंदगी में लाया। और हो सकता है पास्ट में आपके पर्सन के साथ बहुत लोगों ने धोखा किया है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को आप पर डाउट रहता होगा कि आप भी इनको चीट कर रहे हो। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इसी वजह से आपको ब्लॉक करके बैठे हैं कि आपका किसी से चक्कर है, किसी से बातचीत है, किसी से अफेयर है, जो आप खुलकर नहीं बताते, लेकिन आप उनको चीट कर रहे हो। तो अगर ये आपको इग्नोर कर रहे हैं तो एक वजह यहाँ पे ये भी निकलती है कि ये व्यक्ति आप पर शक करते हैं और आपका शक भी इनको आपसे दूर करता है, आप भी इन पर शक करते हो। तो दोनों में शुरू से ही ये शक वाली जो टॉम एंड जेरी का रनर और चेज़र वाली गेम है वो चलती आई है। और अभी मुझे लग रहा है कि आगे अभी कुछ हफ्ते और हैं जो आपको इस तरह की एनर्जी फील होगी। कभी तो बहुत प्यार लगेगा, अचानक पार्टनर आ जाएंगे, पता भी नहीं होगा आपको, या आपने सोचा नहीं होगा कि अभी कांटेक्ट होगा, लेकिन अचानक से जब आएंगे ज़िंदगी में तो शायद आपको मेरी कही बातें इस रीडिंग के दौरान जो आप सुन रहे हो, शायद वो याद आए कि ऐसा वीडियो में बताया था और वो हो रहा है। पास्ट में भी ये इंसान इसी तरह से आए थे अचानक और अचानक चले गए। अभी भी पॉसिबिलिटी है आने वाले कुछ ही हफ्तों में इनसे आपकी दोबारा मुलाकात या राब्ता कायम होगा और ये व्यक्ति आएंगे आपके पास, सॉरी बोल सकते हैं, माफ़ी मांग सकते हैं, आपको दोबारा रीयूनियन के लिए बहुत सारी रोमांटिक बातें कर सकते हैं, जो कि एक जेन्युइन जेस्चर होगा इनका, एक जेन्युइन इंटेंशन है, कोई चालाकी नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति टाइम लेंगे अपने आप से आने के लिए। अगर आप इनको बार बार स्टॉक करते जाओगे तो
तो ये इंसान को अगर पता भी होगा कि कोई इन पर नज़र रखता है तो ये और भी ज़्यादा आपको भगाएंगे अपने पीछे। तो अगर आप चाहते हो कि आपका इनके साथ सेपरेशन और भी आगे तक चले तो ये आपके हाथ में है कि आपको इनको चेस नहीं करना, क्योंकि ये बंदा आपसे भी 10 गुना ऊपर सोच रखता है। ये बंदा जो है या बंदी कोई भी हो सकता है, आपसे बहुत अट्रैक्शन महसूस करते हैं, प्यार भी करते हैं, लेकिन प्यार से ज़्यादा यहाँ पर फिज़िकल अट्रैक्शन मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है। और 20% की तो सोल वाली जो बात है जो मैंने आपको बोली है उसको आप चाहे स्टैम्प लगा दो। सोल टू सोल कनेक्शन आपको भी महसूस होता है, इनको भी महसूस होता है, चाहे ये वर्ल्ड के किसी भी कोने में, कंट्री में, जगह में बैठे हैं। ये व्यक्ति आपको जब याद करता होगा तो आपको भी इस तरह के हो सकता है विजन्स, इंट्यूशन, डेजावू या इस तरह की फीलिंग्स आती होंगी, या इस तरह का अचानक से आपको सडन सैडनेस या सडन आपकी पॉजिटिविटी में अपलिफ्टमेंट हो जाना, आप एकदम बूस्ट फील करते होंगे। तो एनर्जी में बहुत उतार चढ़ाव आपके सडन आता होगा। तो याद रखिए, जब ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आपको कोई ना कोई मैनिफेस्ट कर रहा है, आपका पार्टनर। तो हो सकता है सबकॉन्शियसली ये इंसान भी जानते हैं कि आप भी इनके साथ दोबारा कांटेक्ट चाहते हो। तो गाइज़, आपके पार्टनर की जो फीलिंग है करंटली बहुत ही ज़्यादा प्यार वाली फीलिंग है। आपसे कांटेक्ट तोड़ना नहीं चाहते किसी भी हालत में, लेकिन यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आगे भी आकर आप पे शक करेंगे। और कुछ अनसुलझी बातें ऐसी हैं जो आप इनसे बता नहीं पाए, तो प्लीज़ वो कन्फेस करो, अपने दिल की बात इन्हें बताओ। शायद इनको बार बार वही बातें सुननी बहुत पसंद है, क्योंकि आपके पर्सन मुझे इमोशनली मैच्योर नहीं दिख रहे। बेशक ये इंसान करियर में बहुत अच्छा है और बहुत इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्चुअल है, प्रैक्टिकल है, लेकिन इमोशंस को बैलेंस करने की जब बात आती है तो आप मुझे ज़्यादा इमोशनल दिख रहे हो एज़ कम्पेयर टू योर पार्टनर। तो बहुत लोगों का यिन एंड यंग एनर्जीज़ का तालमेल जो है वो इम्बैलेंस है। टोटल ऑपोजिट पर्सनैलिटी भी आप हो सकते हो। करंटली आपको ये स्टॉक कर रहे हैं और ये इंसान आप पर नज़र बनाए हैं कि क्या आपकी किसी और से बात हो गई है, क्योंकि ये जब कंफर्म हो जाएगा इनको कि यू आर स्टिल सिंगल एंड यू फील फॉर हिम और हर, उस टाइम ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएंगे। क्योंकि अब ये वापस आकर अपनी बेइज्जती या अपनी इंसल्ट या अपनी डिग्निटी लॉस नहीं करना चाहते। इनको लगता है कि मेरा जो ईगो है, प्राइड है, फिर से हर्ट ना हो जाए, और इसी वजह से ये इंसान अभी थोड़ा सा घमंड में, थोड़ा सा ज़िद्दीपन में अपने आप को संभाल कर बैठे हैं। आएंगे ज़रूर जनाब, टाइम लेंगे, आपको तड़पा रहे हैं, लेकिन अपनी पूरी बात मनवाकर, अपना टाइम लेकर। और कुछ लोगों के पार्टनर तो इतनी जल्दी आने वाले हैं कि आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है आपने टैरो रीडिंग भी करवाई हो पूछने के लिए रीयूनियन कब होगा, किसी से भी, किसी आपने एस्ट्रोलॉजर से पूछा हो, या फिर आप चाहते हो कि फटाफट से इनके साथ आपकी बात हो, क्योंकि आप लोगों के घर में कोई शादी को लेकर बातचीत चल रही है और आप नहीं चाहते कि आपकी शादी या कहीं और फिक्स हो जाए, क्योंकि अभी आपको एक लास्ट होप दिखाई देती है इस रिलेशनशिप में कि ये इंसान आपको दोबारा कांटेक्ट करेंगे, आपसे बातचीत करेंगे। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसे व्यूअर्स की एनर्जी आई है जिनके घर में शादी को लेकर बात चल रही है, या तो शादी फिक्स हो गई है या कहीं पे रिश्ते देखे जा रहे हैं, या फिर ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है। लेकिन ये सभी के पार्टनर्स के साथ नहीं होगा, जितना मैच करता है उतना रखना है। एक ये वजह भी है कि ये इंसान कोई ना कोई बात आपसे छुपा रहे हैं और आपको कांटेक्ट नहीं कर रहे। बाकियों के केस में थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत स्ट्रांगली है और अलग अलग सिनेरियोज़ हैं। किसी के लिए तीसरा मर्द या औरत आपकी लव लाइफ में आ चुका है, जिसकी वजह से अभी आपके पर्सन का जो फोकस है वो थर्ड पार्टी में है, और ये इनकी मुझे कार्मिक दिखाई देती हैं पार्टनर या पार्टनर जो भी हैं।
तो ये तो इनकी लाइफ से जाएगा, इनकी लाइफ में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन अभी ये व्यक्ति कंफ्यूज है कि आगे कदम बढ़ाऊं कि अभी और वेट करूं। और यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कुछ व्यूअर्स ने ही अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है गुस्से में आकर कि आपका तीसरे इंसान के साथ अफेयर था, आपने मुझे क्यों नहीं बताया, या फिर मेरे साथ आपने धोखा क्यों दिया। तो आप लोगों में से कुछ व्यूअर्स ने अपने पार्टनर को ब्लॉक किया है और मेजॉरिटी के लिए दिखाई दे रहा है कि उनके पार्टनर ने ही उनसे मूव ऑन किया है। जो आपको लग रहा है कि ये आपको सडन छोड़कर चले गए हैं, तो ये टोटली मूव ऑन नहीं हुआ। ये व्यक्ति सेपरेशन में आपको याद कर रहे हैं, आपकी फ़ोटोज़ वगैरह देखते हैं, मैसेज भी टाइप करते हैं, लेकिन उसको बैक कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। पता नहीं क्या चलता है इनके दिमाग में। एनर्जी इनकी बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड है, बिखरी हुई एनर्जी है। अभी पल में सोचेंगे कॉल कर लूँ, कुछ पल में कहेंगे कि वहीं से आ जाएगा, वेट कर लूँ। मन बहुत है बात करने का, मिलने का, गले लगाने का, प्यार भरी बातें करने का, गुस्से गिले शिकवे दूर मिटाने का। लेकिन ये जो भी इंसान है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं आपके लिए। और शायद आपको लगता होगा कि ये व्यक्ति तो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे हैं ज़िंदगी में। तो हाँ, कुछ लोगों के पर्सन मुझे खुश भी दिखाई दे रहे हैं, और लेकिन मेजॉरिटी के पर्सन के दिमाग में यही बात चल रही है कि किस तरह से इस रिश्ते को बचा लिया जाए, क्योंकि ये इंसान आपको लूज़ नहीं करना चाहते। बेशक कोई थर्ड पार्टी भी है, किसी के केस में इनकी फैमिली दिखाई दे रही है जो आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। और कुछ लोगों के पर्सन टोटल एस्केपिस्ट हैं, सिचुएशन से भाग जाते हैं। कमिटमेंट का आपको किसी तरह से ऑफ़र देके, चॉकलेट देके कमिटमेंट वाला, ये इंसान वहाँ से निकल जाता है कि मेरे सिर पर कोई स्ट्रेस ना पड़ जाए, मुझे कोई हेडेक ना हो जाए। रिलेशनशिप को कैजुअल रखना चाहते हैं, हिडन रखना चाहते हैं आपके साथ। और ये व्यक्ति कमिटमेंट देने को बहुत टाइम लेंगे। यहाँ पे मुझे जो दिखाई दे रहा है 25 से 35% लोगों के पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते। बाकी लोगों के पार्टनर जो हैं इस रिश्ते को स्टेबल करने की तलाश में प्लानिंग कर रहे हैं, और बहुत जल्दी आपका इनके साथ कम्युनिकेशन होगा। उसके लिए आपको मेरा रीयूनियन वाला वीडियो देखना पड़ेगा, जो मैंने 99 पोर्टल वाला वीडियो बनाया है, चैनल पे अपलोड है। और अपकमिंग वीडियोस भी मेरे आ रहे हैं जिसमें मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताऊंगी, मंथ बताऊंगी, या फिर मैं एग्जैक्ट आपको टाइम बताऊंगी कब तक आप लोगों का कांटेक्ट दोबारा होगा। दोबारा हाई चांसेस हैं कि बातचीत फिर से पुरानी तरह शुरू हो जाए, ठीक हो जाए, सज जाए, संवर जाए। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना। आई होप गाइस, अगर आपको आज की गाइडेंस वीडियो पसंद आई, रेजोनेट हुई, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू यूनिवर्स को बोलते जाएं, लिखते जाएं, कमेंट डालते जाएं। आप सभी की मुश्किलें आसान हो। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।